Hello friends, today again I have come with fourth case study of marketing. तीन केस स्टडी हमने आपको बताया, अभी चौथा केस स्टडी मैं मार्केटिंग का लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। ये मार्केटिंग में केस स्टडी से क्या होता है कि आपको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ में आता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर कोका कोलास लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी इन इंडिया। कोका कोला क्या था? सबसे पहले ये 1950s में आया था, है ना। इट इज इंटरनेशनल ब्रांड, मल्टीनेशनल कंपनी, वेरी बिग कंपनी, ग्लोबल बेवरेज जायंट है ये। Initially, it enjoyed considerable success. However, in the 1970s, the company faced challenges due to government regulation and market dynamics. In India, what had happened that when Janata Party government had come, so that time this Coca-Cola company was totally, it was defamed. इसके बारे में लोगों ने कहा कि ये देश के लिए सही नहीं है, और ये जहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल है, सेफ वाटर, इट वाज अवेलेबल ओनली इन द 10% ऑफ द विलेजेस ड्यूरिंग 50s, बट कोका कोला वाज हैविंग द एक्सेस अप टू 90% ऑफ द विलेजेस। तो ये सब के कारण लोगों को एक डर था कि ये हमारे देश में इतना अंदर तक घुस गया है। तो there was some fear or something. So what that happened, that government had made some rules कि only up to this much percentage of share can have the foreign companies. उनका जो स्टेक होगा वो 40% या कुछ ऐसा उन्होंने बनाया कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। दे हैड लिमिटेड देयर ownership in the company. So it was not accepted by Coca-Cola, and it was published that Coca-Cola was thrown out of the country. तो उसका एक डिफेम हो गया, वो बदनाम हो गया था। Case study examines how Coca-Cola re-entered and revitalized its presence in India through a localization strategy. तो अब इसके बाद फिर दोबारा जब इंडिया में आई ये कंपनी, तो इसको अपना नाम जो बदनाम हुआ था उसको ठीक करना था। सो इट वॉज डिफेम्ड, हाउ टू कवर अप दैट। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो पहला चीज क्या था उसके लिए, उन्होंने क्या किया लोकलाइजेशन के लिए? कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेशन। आपको वहाँ के कल्चर समझना होगा। जब भी आप नए कंट्री में जाते हो तो वहाँ का कल्चर क्या है, क्या सेंसिटिव एरिया है, उसको मैं अपने काबू में करूँ। तो थम्स अप एक्विजिशन, दिस वाज द फर्स्ट मूव। थम्स अप वाज इन द हार्ट ऑफ द इंडियंस। मतलब लगभग सभी लोग थम्स अप चाहते थे, अगर थम्स अप नहीं है तब हम दूसरा कोल्ड ड्रिंक लेंगे। तो व्हाट दे डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्वायर्ड थम्स अप, एंड थम्स अप को जब अपना बना लिया तो बहुत बड़ा इनकी एक जीत हो गई। इन 1993 कोका कोला एक्वायर्ड थम्स अप, popular local cola brand. This move was strategic as it allowed Coca-Cola to have a foothold in the market with a brand that resonated with Indian consumers. ये बिल्कुल हमारे दिल में बस गया था थम्स अप, उसको उन्होंने अपना बना लिया। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। नॉट ओनली कोका कोला, not only that cola only, but they also brought what? Maza, Limca. They acquired Limca also. Then Kinley, packaged drinking water, which catered to local taste preferences and addressed to the diverse Indian market. तो इससे एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ। सिर्फ कोला, सिर्फ कोक, it was not only their aim, they wanted to cover up everything, all that product mix. Then what happened? Partnership and collaborations. Supply chain and distribution network. You see that. What is a great challenge? Supply chain. अगर आप जाते हो किसी दुकान में and you ask for thumbs up or Coca-Cola and you don't get, what you do? Immediately change over. You switch over to Pepsi or something else. तो सबसे पहला चैलेंज क्या है कि you have to have your product available in each and every nook and corner of Indian market, in all the Indian outlets. So what they did, they made it strengthened. Local bottler, distributor, ensuring efficient and widespread distribution of its products. This helped in overcoming logistical challenges in a geographically vast country like India.
है ना, इतना वास्ट कंट्री, इतना ज्योग्राफी यहाँ पर बिल्कुल ही अनइवन है। कहाँ पहाड़, कहीं पे ठंड, कहीं पे गर्मी, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे समुद्र, कहीं पे कुछ है। तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ने नेक्स्ट व्हाट वाज देयर, यू हैव टू ओन द हार्ट ऑफ द इंडियंस। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक लोकल सेलिब्रिटी जो थी सबसे ज्यादा फेमस, अमित आमिर खान, ऋतिक रोशन, ऑल दिस पीपल, दे एडवर्टाइज देम, उनको अपना बना लिया, उनको खरीद लिया, उनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया। इससे क्या हुआ, इट हेल्प्ड इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कनेक्टिंग विथ इंडियन कंज्यूमर्स ऑन ए मोर पर्सनल लेवल, उससे ज्यादा उनके करीब आए। सेकेंड थिंग व्हाट दे डिड, फेस्टिव एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, हर फेस्टिवल में और जो लोकल प्रोग्राम है उसमें अपना प्रेजेंस दिखाया। कोका कोला इंटीग्रेटेड इंडियन फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट्स इनटू इट्स मार्केटिंग कैंपेन, मेकिंग द ब्रांड अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे आजकल आप देखते होगे नेस्ले ऐड करती है सेलिब्रेशंस, कुछ मीठा हो जाए, उसमें क्या करती है, लोगों के कल्चर से टच करती है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीएसआर इनिशिएटिव, पहले क्या हुआ था, ये जो बदनामी हुई थी क्यों आई थी, लोगों के दिमाग में था कि कोका कोला बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती है और इसके कारण जो है हमारे लोकल गांव में जो लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, ये सारा पानी यूज़ कर जाती है। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चालू किया। जहाँ भी इन्होंने अपना प्लांट बनाया वहाँ पे सराउंडिंग में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाया। समझे, इससे क्या हुआ, दिस एड्रेस द क्रिटिकल कंसर्न एंड इम्प्रूव्ड इट्स इमेज इन द आईज ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। सो व्हाट नेगेटिव थिंग वाज देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दैट इट इज डूइंग अगेंस्ट आवर सोसाइटी, इट वाज टोटली चेंज्ड बाय 180 डिग्री। एडाप्टेशन टू रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया, उसके साथ चला, कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट relations. Coca-Cola worked closely with Indian authorities, ensuring compliance with local regulations, which was crucial in overcoming past legal hurdles and gaining trust. इससे पुराना जो भी नेगेटिव थिंग था वो कालिक को हटा दिया। क्या क्या चैलेंजेस थे, हिस्टोरिकल इश्यूज एंड पब्लिक परसेप्शन, ये जो पहला था, मैं अभी सो मेनी टाइम्स आई डिस्कस अबाउट इट, कि कोका कोला फेस लिंगरिंग पब्लिक मेमोरी ऑफ इट्स अर्लियर एक्सिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट विच अफेक्टेड इट्स इमेज। जब वह किसी भी कंट्री से अगर निकाल दिया जाता है कोई प्रोडक्ट को, तो जो लोगों के मन में इमेज बैठता है ना, वो लगता है कि वो देशद्रोही है, उसको हटाना बड़ा कठिन है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसमें सक्सेसफुल हुआ। वाटर यूजर्स कंट्रोवर्सी, जो कि हम समझते थे कि ये पानी ज़्यादा यूज़ करता है, उसको भी दूर कैसे किया, वहाँ पर वाटर प्लांट बिठाया, है ना, वाटर कंजर्वेशन प्लांट। देन व्हाट वाज द कंपटीशन, कंपटीशन एंड मार्केट डायनामिक्स, पेप्सी वाज द बिग कंपटीटर, है ना, पेप्सी ही है ना, कोका कोला का सबसे बड़ा कंपटीटर है पेप्सी। So Indian beverage market is highly competitive with strong local and international players. Coca-Cola had to strategize to maintain and grow its market share. तो ये सबसे बड़ा कंपटीटर था और इसको डील करने के लिए उसे एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ा, एडवर्टाइजमेंट से, डिस्ट्रीब्यूशन से, और लोगों के मन में इमेज को चेंज करके। देन इम्पैक्ट ऑफ लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी से क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मार्केट लीडरशिप एंड ग्रोथ। उसके बाद उसको मुड़ के नहीं देखना पड़ा, वो बिल्कुल आगे बढ़ता गया। कोका कोला's localization strategy helped it regain its position as a market leader in the Indian beverage industry. Community engagement and reputation. The company's focus on CSR and community engagement improved its reputation and built goodwill among Indian consumers. तो ये CSR यानी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो अगर आपके कारण कुछ पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, या किसी को हर्ट हो रहा है, किसी को कल्चरली हर्ट हो रहा है, किसी को फिजिकली हर्ट हो रहा है, या किसी को मेंटली हर्ट हो रहा है, तो दैट वाज एड्रेस्ड बाय द कंपनी, है ना। सबसे बड़ा काम किया कि इन्होंने अपना एक इमेज बनाया कि हमने सोसाइटी के लिए ये वाटर कंजर्वेशन प्लांट बनाया।
उसके बाद एडवर्टाइजमेंट से उससे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, या फिर इन सेलिब्रिटीज, जो लोकल सेलिब्रिटीज थे जो बहुत पॉपुलर थे, उनके थ्रू कहवाया, तो उन्होंने एक दिल में जगह बनाई। फिर फर्दर क्या था, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कोका कोला's introduction of a diverse product range tailored to local taste helped it reach a wider consumer base. तो इसने फिर एक डाइवर्सिफिकेशन किया। डाइवर्सिफिकेशन क्या किया, सिर्फ कोक नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्वायर की और उनको लाया। जैसे माजा आया, लिम्का आया, हाँ? तो इस पैकेज्ड वाटर किनले इन्होंने लाया। तो इसने डाइवर्सिफिकेशन किया, सिर्फ कोक पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो कोका कोला का ग्रोथ हुआ दोबारा जो एंट्री करने के लिए, करने के बाद, ये काफी बड़ा एक लैंडमार्क है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसमें क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स हो सकते हैं? हाउ डिड कोका कोला's localization strategy in India reflect an understanding of the unique cultural and economic context of the country? तो लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत जरूरी था, क्योंकि ये दोबारा जब आया, क्योंकि बदनाम होकर के यहाँ से गया था, तो इसे आने के लिए इसे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ा, उनको पहले इंडियन कल्चर को समझना पड़ा और उनके नज़दीक आना पड़ा। उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। उनको दिमाग से ब्रांड इमेज चेंज करने के लिए उन्होंने वाटर कंजर्वेशन प्लांट्स बिठाया। हाँ, उसके बाद अवेलेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा करा। जैसे नुक एंड कॉर्नर, ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर दे इन द आउटलेट ऑफ इंडियन मार्केट, दे मेड इट अवेलेबल। तो ऑल दिस लोकलाइजेशन strategy and the they did tie up with the government agencies also, so that the government will also not say anything against them. So all this is local strategization, no, that has helped them to move ahead, to grow faster. What were the key elements of Coca-Cola's marketing strategy that resonated with Indian consumers? Already we explained that key elements. Hmm? कि इन्होंने एक्वायर कर लिया लोकल, जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट था, थम्स अप, लिम्का, ऑल दोज थिंग्स। यहाँ के लोगों का टेस्ट का ख्याल रखा, माजा लाया, ठीक है। और यहाँ के लोकल एडवर्टाइजर, जो लोकल सेलिब्रिटीज थे, उनका हेल्प लेकर के एडवर्टाइजमेंट किया। हाउ डिड कोका कोला एड्रेस द वाटर यूजर्स कंट्रोवर्सी एंड व्हाट वेयर द इम्प्लीकेशंस ऑन बिजनेस इन इंडिया? उनके दिमाग में था, लोगों के दिमाग में था कि ये ज़्यादा पानी यूज़ करता है, इससे गांव में पानी की स्कासिटी होगी, इसलिए उसने वाटर कंजर्वेशन प्लांट बनाया, जिससे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चेंज आ गया। इससे बिजनेस भी बढ़ा, लोग मानने लगे कि ये कंपनी वैसी नहीं है जो हम सोच रहे थे। What lessons can other multinational company learn from Coca-Cola localization strategy in India when entering new market? जब भी आप नए कंट्री में आप घुसते हो, तो आपको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? वहाँ के कल्चर, वहाँ की नीड, वहाँ का सेंसिटिव एरिया, उन सबको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनको स्टडी करना होगा। एंड हाउ टू हाउ टू enter that market without hurting them. This is very important. This is very important. This case study provides valuable insights into the importance of adapting to local market conditions and cultural nuances when operating in a diverse and complex market like India. India is very complex and very diverse market. सब तरह का है, so many languages are there, so many the seasons are there. In north, it is different season. South, it is different season. In east, different. West, different. So then eating habits, living habits, everything is different. In this situation, what kind of strategy you should develop? It's very important. Lot of study is required. Survey is required. It also underscores the significance of corporate social responsibility in building trust and sustaining long-term success. Business में trust बहुत important है। लोगों के मन में आ गई बात
ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये हमारा ख्याल रखती है, ये प्राइस ठीक रखती है, और ये अवेलेबल रहती है, जब भी खोजो मिल जाती है, तो आप हमेशा सक्सेस करें। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज दिस केस स्टडी? You must have liked it, and whatever comment you will give, I will really address it. जरूर आप कमेंट लिखें, और आपके प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। थैंक यू वेरी मच।